हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं केस्टल के चैप्टर नंबर 16 को। पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा डेग्योन के भाई शोकजुन से मिलने आता है किंग चेंगशियोक और उसे बोलता है अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो बता डेग्योन कहाँ है। ये सुन के शोकजुन बोलता है मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता भी होता तो मैं कौन सा तुझे बताने वाला था। ये सुन के किंग चेंगशियोक बोलता है तूने जो अभी कहा है उसका रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार हो जा। तभी हम देखते हैं उसके बंदे की गर्दन पर किक मार के कोई बोलता है तू कचरे का ढेर है किंग चेंगशियोक। हम देखते हैं ये होता है पीवूजिन जो यहाँ आया होता है शोकजुन को प्रोटेक्ट करने। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं किमशिन डेग्योन से बोलता है तुम अपने परिवार की चिंता मत करो, मैंने पहले ही उनका ध्यान रख लिया है। अब डेग्योन किमशिन से पूछता है तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। तुझे पता है ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है, हर एक चीज़ के पीछे कुछ बड़े लोग जरूर होते हैं। ये सुन के किमशिन बोलता है यही कारण है, मैंने उन बड़े लोगों के कारण ही ये जगह चुनी है। अब ये डीएक्सू का साथ किम जे-हुन दे रहा है। फिर किमशिन अपनी जेब से पिका निकालते हुए बोलता है और अभी मेरा टारगेट वही है। फिर वो डेग्योन को पिका दिखाते हुए बोलता है क्या तुम उस पर्सन को जानते हो जो ये चीज़ सप्लाई कर रहा है। ये वो पर्सन है जो डीएक्सू और किम जे-हुन को कंट्रोल कर रहा है, जो सबसे क्रूर किलर है जिसका कोड नेम है पाइथन यानी बिएकडू चैन। उस आदमी ने मेरे फादर के साथ किंग मिनशियो को भी मार डाला और वो केस्टल की सारी पावर संभालता है। अतीत में जब मैं उसके खिलाफ गया तो मुझे सिर्फ निराशा और हार ही मिली और मैं लाचार बन के रह गया, जबकि वो आदमी ऊंचाइयां ही छूता गया। उसने पूरे नॉर्थ ईस्ट एशिया में अपना एक कार्टेल स्थापित कर लिया। अगर मैं चाहूँ तो उसके कई लोगों को हरा सकता हूँ, बट मैं अकेला चाहे कितने ही कोशिश कर लूँ लेकिन उसके विशाल कार्टेल को उखाड़ने की संभावना 0 ही रहेगी। मैं अकेला वार्प उसके विशाल एलिफेंट जैसे साम्राज्य को बिल्कुल नहीं हरा सकता। उसके पूरे सिंडिकेट को उखाड़ फेंकने के लिए मुझे मेरे जैसी सेम थिंकिंग वाले बंदों की ज़रूरत है जिन्होंने केस्टल के सामने अपना सब कुछ खो दिया है। मुझे ऐसे लोगों की स्ट्रेंथ और साथ की ज़रूरत है, इसीलिए मुझे डेग्योन तुम्हारा साथ चाहिए। अब हम देखते हैं डेग्योन पहले की बात सोचता है जब वो किम जे-हुन के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है, जहां अंदर किम जे-हुन बोलता है अब इल्गुक और किंग मिनशियोक मर चुके हैं तो हमें होम पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये सुनकर डेग्योन सोचता है इल्गुक मर चुके हैं और उनके साथ किंग मिनशियोक भी। अब सुमिन डेंजर में है, क्या मुझे ये बात वुजिन को बता देनी चाहिए? नहीं, अगर उसे पता चल गया तो वो कुछ खतरनाक करने की कोशिश करेगा। ये ऐसे लोग नहीं है जिनके खिलाफ हम जाकर जीत सके, बेहतर यही होगा उनका कुत्ता बन जाना जिससे सब बचे रहे। अब हम देखते हैं किमशिन डेग्योन से बोलता है तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, अगर तुम ऐसे ही फिर से नज़र फेल लोगे तो तुम नरक की ज़िंदगी जियोगे। तुम्हें सिचुएशन का डटकर सामना करना चाहिए। जो आदमी सिर्फ सोचता है वो सोचकर ही रह जाता है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम मुझे जूसी जैसे लगते हो बट उसमें भी तुझसे ज़्यादा अंतर है। वो लोगों को प्रेरित करता है और कभी हार नहीं मानता। अगर यहाँ कोई है जो उनके महल को गिरा सकता है तो वो तुम हो किम डेग्योन। अब डेग्योन सोचता है क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनके खिलाफ गया तो फिर से मेरी करीबियों पर खतरा होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ डोर खोल कर आती है चा सुमिन, जिसे देख डेग्योन बोलता है सुमिन। तभी सुमिन उसे धक्का देती है और डेग्योन नीचे पड़ता है। फिर सुमिन बोलती है तूने बेवकूफ़ क्या सोचा था, अगर तू पूरा बोझ अकेले उठा लेगा तो हम तेरे कर्जदार हो जाएंगे। ये सुन के डेग्योन सोचता है तो इसे पहले ही सब कुछ पता था। अब सुमिन बोलती है जब तुम पहली बार डीएक्सू के पीछे गए थे तब मैं अपने आप से बहुत निराश थी क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी, और जब मैंने तुम्हें डीएक्सू के ग्रुप में देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुमसे नफरत करने से उन फीलिंग्स के साथ तुम्हारे साथ दोबारा बात करना बहुत कठिन था। तुम्हें क्या लगता है जब मैं तुम्हें नफरत भरे दिल से देखती थी तो मुझे कैसा लगता था? तुझे सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए बेवकूफ़, अब से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये कहते हुए सुमिन भावुक हो जाती है। तभी हम देखते हैं डेग्योन के साथ का बंदा बोलता है डायरेक्टर हम आपके जगने का कब से इंतजार कर रहे थे, आप जो भी फैसला लोगे या जो भी करोगे हम उसमें आपका साथ जरूर देंगे। ये सुन के डेग्योन शौक होता है क्योंकि जो बंदे डीएक्सू के लिए काम करते हैं वो अब डेग्योन का साथ देना चाहते हैं। अब डेग्योन सोचता है ये सभी मजबूत थे स्टार्ट से, बट मैं इनका लीडर होने के बाद भी इतना कमज़ोर हूँ। अब डेग्योन उठते हुए बोलता है तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हें पता है हमें किसका सामना करना पड़ेगा। फिर वो सुमिन के सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है तैयार हो जाओ, अब से हमारी लड़ाई किसी पड़ोस के गुंडों से नहीं होगी। अब डेग्योन किमशिन से बोलता है आपने कहा था आपका नाम किमशिन है, 4 साल पहले मैं एक बार मर चुका हूँ, बट मैं अब से मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले सौंपता हूँ किमशिन। हम देखते हैं डेग्योन रेडी हो जाता है किमशिन का साथ देने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वुजिन को, जिसपे किम चेंगशियोक कनाइफ से अटैक कर रहा होता है। फिर वुजिन उसके अटैक से बचते हुए दीवार के पास आ जाता है और इसी बात का फायदा उठा के किंग चेंगशियोक कनाइफ घुसाता है वुजिन में। हम देखते हैं वहाँ खून के छींटे पड़े होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वुजिन ने ये कनाइफ अपने हाथों से पकड़ लिया होता है।
फिर वो बोलता है तू जीत से पहले मत हंस सन की, अभी जीत बहुत दूर है। ये कह के वो जिन मुक्का मारता है केंग चेंग शियोक के फेस पर। अब केंग चेंग शियोक बोलता है तू सच में पागल है, तो इतनी धार की चीज को अपने हाथों से कैसे पकड़ सकता है। मैंने सुना था कि पी वूजिन और किम डेग्योन अब दोस्त नहीं रहे। फिर वो शोकजुन की तरफ देख के सोचता है तो ये इसके लिए आया है। फिर केंग चेंग शियोक वूजिन की तरफ कनाइफ करके बोलता है लगता है आज मेरा दिन खराब है, हम इसे थोड़े दिनों बाद खत्म करेंगे। ये कह के केंग चेंग शियोक वहाँ से भागने लगता है। वूजिन उसके पीछे जाने वाला होता है, तभी शोकजुन उसे रोकते हुए बोलता है यहाँ से चलो, वो कमीना केंग चेंग शियोक अपने बंदों को इकट्ठा करके फिर से यहाँ आएगा। फिर वूजिन उसका हाथ हटाते हुए बोलता है ओके जाने दिया उसे। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डीए सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर का सीन, जहाँ ये डीएक्सू चिल्लाते हुए बोलता है तुम इतने लोग हो फिर भी उस एक आदमी को नहीं ढूंढ पाए, वो कमीना कौन है जो बिजनेस को खत्म करने की सोच रहा है। अब उसका आदमी बोलता है हमें नहीं पता, हमने पहले उसे कभी नहीं देखा। वो एकदम शांत था जैसे कि उसे सब पता था कि वो क्या कर रहा है और किनसे पंगा ले रहा है, और उसने सबको पीट कर वहाँ से ड्रग चुरा लिया। ये सुन के डीएक्सू बोलता है किस टाइप का नौसिखिया हमारे बिजनेस में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा। अब हम देखते हैं वहाँ केंग चेंग शियोक आ गया होता है और वो बोलता है किम डेग्योन ने हमें धोखा दिया है और पी वूजिन हंगामा मचा रहा है और कुछ अननोन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्या आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा। ये सुन के डीएक्सू गुस्से में होता है। फिर हम देखते हैं किमशिन और डेग्योन को, जहाँ किमशिन बोलता है पी वूजिन शोकजुन के पास गया है और मैंने ब्यूजिन के बंदों को टैटू शॉप पर भेज दिया है, यानी लेरी वॉन को लाने। मैंने एक इंसान से मदद मांगी है हमारा समर्थन और साथ देने के लिए। ये सुन के डेग्योन बोलता है थैंक यू। फिर वो बोलता है किमशिन आपको कुछ जानना चाहिए, मैं जानता हूँ कि आप वाकई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये डीएक्सू रियल डील है, वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए ही जाना जाता है। फिर हम देखते हैं डीएक्सू को, वो बोलता है मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें खुद हैंडल करूँगा। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।